नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का इस बुलेटिन में स्वागत है। मेरा नाम है रेयान जुनेजा। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर सर्दी के मौसम में कहाँ से आते हैं, कहाँ से उठते हैं और कैसे बनते हैं ये बादल, और कहाँ से आते हैं और हमारे भारत के पहाड़ों पर जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरनगर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड तक ये स्नोफॉल कैसे देते हैं। और साथ साथ में बताने का प्रयास करेंगे कि फिर से कि सर्दी में क्यों उत्तर भारत में बारिश होती है, ये भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ बताएंगे कि उत्तर और मध्य भारत में कैसे तापमान में गिरावट होती है सर्दी के मौसम में आमतौर पर, यह भी इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो पूरा डिटेल वीडियो में एंड तक जुड़े रहेगा, लास्ट तक जुड़े रहेगा, ताकि जानकारी ठीक लगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो है इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जो है पहले बात करेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से आते हैं, पहले ये बात करेंगे कहाँ से उठते हैं। तो दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो मेडिटेरियन सी, यानी कि ये आपका जो यूरोप कंट्री के आसपास वो आता है, तुर्की के जो थोड़ा सा दक्षिण पूर्वी में आता है, वहाँ से बादल उठते हैं। और उसके बाद ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कितने देशों से पसार होकर हमारे भारत के पहाड़ों पर दस्तक देता है। तो इसमें कितने बीच में देश आते हैं जहाँ से ये पसार होता है, जैसे कि इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और उसके बाद हमारे भारत के पहाड़ों पर ये दस्तक देते हैं। तो अब ये तो क्वेश्चन आपके पास में आ चुका है कि वेस्टर्न ये मेडिटेरियन सी से ये बादल उठते हैं, उसके बाद इसको हम पश्चिमी गड़बड़ी के नाम से जाना जाता है, डब्ल्यूडी के नाम से भी जाना जाता है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कि हिंदी में इसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको डब्ल्यूडी भी कहते हैं, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से ही जाना जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर लिया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से उठते हैं। तो वहाँ से बादल उठते हैं मेडिटेरियन सी से, उसके बाद इसका नाम होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वहाँ से बादल उठते हैं और डायरेक्ट हमारे भारत के पहाड़ों पर स्नोफॉल कैसे देते हैं, ये अब क्वेश्चन आपके पास रह गया है। तो दोस्तों, आखिरकार क्यों हमारे भारत पे ये स्नोफॉल होता है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान पे क्यों स्नोफॉल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये भी आपने अच्छा टॉपिक उठाया है। तो दोस्तों, क्यों स्नोफॉल नहीं होता है ये इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो जो है वहाँ पे इराक हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सभी इलाकों के ऊपर कोई भी बड़ा पहाड़ी इलाका नहीं, यानी कि पहाड़ नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए वहाँ पे ये स्नोफॉल नहीं देते हैं, डायरेक्ट हमारे भारत के पहाड़ों पर स्नोफॉल देते हैं, क्योंकि हमारे भारत के ऊपर पहाड़ है। तो अब आपको सिंपल सी बात बता देते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो साइड पे रहा, पहाड़ के ऊपर जब बादल आते हैं तब आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, ये भी आपको पता ही है कि क्यों आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि पहाड़ जितने ऊंचे होंगे उतने बादल वहां पे रुक जाएंगे, क्योंकि पहाड़ उसको आगे जाने नहीं देंगे। तो इस तरह ही आप समझ लीजिए कि इस तरह से कुछ होता है हमारे भारत के जब पहाड़ों पर जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचते हैं, यानी कि ये बादल पहुंचते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइड पे रहा, बादल पहुंचते हैं और हमारे भारत के पहाड़ों पर कम से कम एक दिन, कभी कभी 2 दिन, कभी कभी 3 4, कभी कभी 5 दिन तक ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मजबूत होते हैं सशक्त, वो कभी कभी 4 5 दिन ही हमारे भारत के पहाड़ पर रुकते हैं और भारी स्नोफॉल देते हैं। क्योंकि पहाड़ इतने ऊंचे हैं हमारे भारत के और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बड़े बड़े आते हैं, तो उसको बादल को जो पहाड़ होते हैं वो इसको इस तरह से आगे नहीं जाने देते हैं। तो इसीलिए हमारे भारत के ऊपर कभी कभी 3 4 दिन, कभी कभी 5 दिनों तक ही हमारे भारत के पहाड़ों पर रुकते हैं और भारी स्नोफॉल देते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन कि वहां पे क्यों स्नोफॉल नहीं हो रहा है। तो वहां पे इराक हो गया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी इलाकों के ऊपर कोई बड़ा पहाड़ नहीं। हाँ, छोटे मोटे पहाड़ तो हर देश में होते हैं, वो तो जो हर देश में छोटे छोटे पहाड़ तो होते हैं, लेकिन इन देशों का मैंने नाम लिया, 4 5 देश, जो भी इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 4 देशों का हमने नाम लिया। इसमें ऊंचे पहाड़ नहीं है, तो इसलिए वहां पे स्नोफॉल नहीं दे रहे हैं। डायरेक्ट वहां पे कुछ बादल बारिश बारिश देकर डायरेक्ट हमारे भारत के पहाड़ों पर पहुंचते हैं और यहाँ पे भारी स्नोफॉल और नीचे इलाकों में बारिश देते हैं। तो इस तरह से कुछ होता है कि हमारे भारत के ऊपर इसलिए बर्फबारी दे रहे हैं और दूसरे देशों के ऊपर क्यों बर्फबारी नहीं दे रहे। तो इसका क्वेश्चन यही था कि वहाँ पे कोई बड़े पहाड़ नहीं है, इसलिए वहाँ पे बादल रुकते नहीं है, डायरेक्ट हमारे भारत के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर के ऊपर ये बादल पहुँचते हैं और वहाँ पे स्नोफॉल और बारिश दे रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन ने हम आपके पास सोल्व किया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बादल कहाँ से होते हैं, मेडिटेरियन सी से होते हैं, डायरेक्ट इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ हमारे भारत के पहाड़ पर ये सफर पूरा करता है। उसके बाद ये जाता है आगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, रसिया, चाइना के तक जाते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लेकिन हमारे भारत के पहाड़ों पर अच्छा खासा स्नोफॉल भी सर्दी के मौसम में होता है। आमतौर पर स्नोफॉल किस किस महीनों में होता है ये भी मैं आपको बता देते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और कभी कभी मार्च अप्रैल तक भी स्नोफॉल होता है, जो कि हमने आपको जो हमने पिछले साल भी देखा था कि अप्रैल तक स्नोफॉल हुआ था हमारे भारत के पहाड़ों पर। गर्मी जब आ चुकी थी, सूर्य नारायण ऊपर आ जाते हैं, तब ही पहाड़ों पर स्नोफॉल हो रहा था। इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आमतौर पर अहम भूमि रोल क्या होता है कि जब गर्मी का मौसम आता है तब आपको बताया कि सूरज ऊपर की तरफ आता है,
तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी भी हमारे बाद के पहाड़ों पर कम हो जाती है, क्योंकि वो इतने ऊपर से जाएंगे कि सूर्य और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ऊपर एक बड़ा सा इम्पैक्ट होता है, यानी कि कुल इम्पैक्ट होता है। क्योंकि सर्दी के मौसम में सूर्य नीचे चला जाता है, मेरे जो भूमिका के नीचे चला जाता है, हमारे जो वो साइंटिस्ट को ज़्यादा पता चलता है, वो नीचे चला जाता है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और नीचे से पसार होते हैं। अगर सूर्य ऊपर आता है तो वो भी ऊपर से पसार होंगे और हमारे बाद के पहाड़ सुरक्षित हो जाते हैं। तो इस तरह से गर्मी में वहाँ पे इसलिए स्नोफॉल जम्मू कश्मीर के ऊपर नहीं होता है। लेकिन हमने पिछले साल देखा था कि अप्रैल तक स्नोफॉल हुआ था, भीषण गर्मी का मध्य बाद में भीषण लू चल रही थी और पहाड़ों पर स्नोफॉल हो रहा था। तो अगर ऐसा होता है तो क्योंकि बहुत बढ़िया रहेगा जम्मू कश्मीर वालों के लिए, क्योंकि वो जो है बर्फ का आनंद भी ले सकते हैं। तो ये हमने आपको सोल्व किया। अब बारिश क्यों होती है उत्तर और मध्य भारत में सर्दी के मौसम में, आइए जानते हैं। तो दोस्तों बारिश ये भी अच्छा टॉपिक आपने जो है उठाया है कि बारिश इस वजह से होती है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कितना मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। अगर कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो उत्तर सहित मध्य भारत में बारिश नहीं देता है सर्दी के मौसम में। अब उत्तर और मध्य भारत में सर्दी में क्यों बारिश होती है ये हम आपको बता देते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर मजबूत हमारे पावर पर आ जाता है तो वो कभी कभी एक चक्रवातीयों का क्षेत्र जो पंजाब प्रांत पाकिस्तान का या फिर हमारे भारत के पंजाब के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, और वो कभी कभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में सर्दी के मौसम में बारिश देता है। जैसे कि आपने आज ही देखा होगा कि आज 8 तारीख हो चुकी, आज उत्तर भारत में बारिश हो रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में आज बारिश भी हो रही है। हमने आपको जो एक दिन पहले ही वीडियो में बता दिया था कि 8 तारीख से उत्तर भारत में बारिश की संभावना बन रही है। तो आज वहाँ पे बारिश हो रही है। यही है सर्दी की बारिश जो हमने अभी अभी टॉपिक चल रहा है, वही बारिश अब हो रही है, क्योंकि पावर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो कितना मजबूत होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर ज़्यादा मजबूत होता है तो कभी कभी पंजाब प्रांत या फिर हमारे भारत के पंजाब के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है। समझ लीजिएगा बात के कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है और वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में बारिश देता है। तो इसका कारण ये होता है कि हमारे भारत के ऊपर जब मजबूत सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो इसलिए हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, कभी कभी पश्चिम मध्य प्रदेश, पूरी राजस्थान, और कभी कभी जो गुजरात के जो उत्तरी भाग है जैसे कि उत्तरी गुजरात, बनासकांठा, साबरकांठा, कच्छ तक कभी कभी बारिश के बौछार पड़ती है सर्दी के मौसम में। तो इसका कारण यही है, यही इसका रोल है, इसीलिए बारिश होती है। क्योंकि मजबूत कितना होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर ज़्यादा मजबूत होता है तो वो कभी कभी उत्तर सहित मध्य भारत तक बारिश देता है। तो इस तरह से कुछ होता है। हमने आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। अगर इसमें कोई भी बात रह गई हो तो माफ कीजिएगा, कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप ये बात भूल गए, तो उसका हम कल के वीडियो में पूरा टॉपिक उठाएंगे। तो लगातार बनेगा इस चैनल के साथ, मौसम से जुड़ी खबरें आप तक मैं लगातार पहुंचाते हैं और आगे भी पहुंचाता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अब उत्तर सहित मध्य भारत में तापमान कब गिरेंगे। तो अभी फिलहाल जो है तापमान में भारी गिरावट होने की संभावना नजर आ रही है उत्तर सहित मध्य भारत में। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा, उसके बाद भारी गिरावट होगी और कड़ाके की सर्दी वो शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। तो लगातार जुड़ेगा इस चैनल के साथ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। कल देश भर के मौसम पर में पूरा कवर करेंगे। धन्यवाद।